दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान के संदर्भ में प्रमुख सभ्यता एवं प्रागैतिहासिक स्थल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो गत वर्षों में परीक्षा में आ गए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बेराट से। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो शासक मिनेंडर के 16 सिक्के राजस्थान के बेराट स्थल से प्राप्त होते हैं। यहाँ से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है जो एक मिट्टी के भांड में कपड़े से बंधी हुई है। इसमें से 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं तथा 28 इंडो ग्रीक व यूनियन सिक्के हैं, जिसमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। अगला प्रश्न देखें तो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, माध्यमिका या नगरी। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ के जिले से 18 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में माध्यमिका नाम से उल्लेखित किया है। इसका सर्वाधिक प्राचीन एवं स्पष्ट उल्लेख महाभारत तथा पतंजलि के महाभाष्य दोनों में देखा जा सकता है। जहाँ महाभारत में सभा पर्व में नकुल की दिग्विजय यात्रा के संदर्भ में इसका विवरण मिलता है, वहीं महाभाष्य में 150 ईसा पूर्व का उल्लेख किया गया है कि उस समय यहाँ पर यवन राजाओं का साम्राज्य था। अगला प्रश्न, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान से भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो यहाँ पे होगा गोसुंडी अभिलेख। यह लेख गोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख का महत्व 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्ण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि के कारण है। इस लेख की लिपि ब्राह्मणी एवं भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मृदपान जिन्हें गोर बखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, आहट से। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आहट सभ्यता से अनाज रखने के मृदपान प्राप्त हुए, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोर व कोठ कहा जाता है। यह सभ्यता उदयपुर के आहाड़ या बेड़स नदी के तट पर अवस्थित है। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए? तो हनुमानगढ़ से। इस प्रश्न की व्याख्या में देखें तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने की। इस स्थल से हमें 3 प्रकार के अवशेष मिलते हैं, पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो ऑप्शन 2 सही होगा, मत्स्य। राजस्थान में वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था। यह जनपद चंबल के आसपास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के आसपास तक विस्तारित था। इस जनपद की राजधानी विराटनगर थी। अगला प्रश्न, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के रचयिता थे कर्नल जेम्स टोड ने 1929 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने राजस्थान का नाम रायतन या राजसीन रखा था। इन्होंने एक अन्य पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में है? तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राजस्थान में जो स्थल है वह कालीबंगा है। इस स्थल से पानी निकासी हेतु लकड़ी एवं ईंटों से निर्मित नालियाँ प्राप्त हुई है। इस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले तो विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। वहीं यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं, जो जल कपाल या मस्तिष्क शोधन की बीमारी का पता चलता है, जिससे तथा यहीं से हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मत्स्य। महाभारत के अनुसार मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन
किया था। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन डी बेराट उदयपुर सही नहीं है। तो इसका सही व्याख्या के रूप में देखें तो कौन सा पुरातात्विक स्थल सम्मिलित होगा? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, बागोर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, बेराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बेराट या विराटनगर। इस प्रश्न की व्याख्या में देखें तो बेराट से हमें अशोककालीन गोल बुद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। इस स्थल से के निकट ही अशोक का बाम्बरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक को बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है पुरातात्विक स्थल, दूसरी तरफ है उत्खनन करता। तो अहाड़ के है एच जी सांकलिया, गणेश्वर के अक्षय कीर्ति व्यास, बेराट के डी आर सानी, तो बागोर के बी एन मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत होगा, 2 गलत है। तो इस प्रश्न की व्याख्या के रूप में देखें तो आड़ का उत्खनन एस डी सांकलिया ने किया और गणेश्वर सभ्यता का रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। बेराट का उत्खनन डी आर सानी ने किया। बागोर का उत्खनन बी एन मिश्र जी ने किया। असम्मिलित को चाटिए। गंगानगर का प्राचीन नाम योद्धेव था, उदयपुर का सीवी था, जालोर का सोनगिरी था, तो भरतपुर का विराट था। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा गलत होगा, क्योंकि गंगानगर का प्राचीन नाम योद्धेव था, उदयपुर का सीवी था, जालोर का सोनगिरी था, वही जयपुर का विराटनगर था। तो यहाँ पे भरतपुर की जगह जयपुर आएगा। निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। पुरातात्विक एक तरफ है पुरातात्विक स्थल, दूसरा है जिला। तो यहाँ पे पहला ही हमारा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, जो हम आगे पढ़ के आए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, अहाड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर जिले में है, बेराट जयपुर में स्थित है। बिजोलिया अभिलेख में किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो हमें ऑप्शन 3 सही होगा, चौहान वंश की। बिजोलिया अभिलेख से हमें सांबर या शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। ये शिलालेख भीलवाड़ा की बिजोलिया गांव के पारसनाथ मंदिर के पास लगा हुआ था। इस अभिलेख की रचना गुणभद्र द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, अहाड़ को। अहाड़ सभ्यता उदयपुर की अहाड़ या बेड़स नदी के तट पर अवस्थित है। इसका अन्य नाम धूलकोट, धूल के टीले, धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इस स्थल से उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। आर्ट्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, अहाड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन 2, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध था। ऑप्शन डी, अहाड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा असत्य है, क्योंकि अहाड़वासी नींव में पत्थरों का प्रयोग करते थे, ना कि ईंटों का। आर्य सभ्यता के बड़े व चौकोन मकान पत्थरों से बनाए हुए गए थे, जबकि दीवारें मिट्टी या ईंटों की बनी होती थी। अगला प्रश्न, बेराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ऑप्शन ए से होगा, दयाराम सानी द्वारा। बेराट सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, जिसका प्रथम उत्खनन दयाराम सानी ने करवाया था। तथा इसका पूर्ण उत्खनन 1962 से 1963 के मध्य नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। जुटे हुए खेत के प्रमाण में किस स्थल से मिलते? तो ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ
यहाँ पर लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कृष्ण लोहित मृदबान, ऑप्शन 3 तांबे की वस्तुएं और ऑप्शन डी चित्रित धूसर मृदबान। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, चित्रित धूसर मृदबान। आहड़ सभ्यता पर उत्खनन से मकानों से एक से अधिक चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली का विद्यमानता प्रकट करती है। यहाँ से उत्खनन में कृष्ण लोहित मृदबान, चावल, तांबे की वस्तुएं आदि सर्वाधिक मिली है, जो आहड़ की लाल काले वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त टेराकोटा वसत आकृतियों को बनासियन बुल कहा गया है, जो बनास नदी से प्राप्त बैल की आकृति है। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमर्क प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन डी बैराट से। बैराट पुरातात्विक स्थल में से कुल 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 पंचमर्क चांदी की मुद्राएं व 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। ये मुद्रा एक मर्द बाण में सूती के कपड़े में बंधी हुई मिली है। अगला प्रश्न देखें तो बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे माना जाता है। ऑप्शन ए बुद्धा पहाड़ी, ऑप्शन बी अशोक पहाड़ी, ऑप्शन 3 बिजक पहाड़ी, ऑप्शन डी विराट पहाड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा बिजक पहाड़ी। इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे बिजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बैराट की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदराव, बिजक की पहाड़ियाँ, भीमाजी की डूंगरी एवं गणेश डूंगरी में भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमय शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्राप्त हुए। यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ है, जिसे भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो आहड़ संस्कृति के अवशेष हमें उदयपुर से मिलते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर की आहड़ या बेड़स नदी के तट पर अवस्थित है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अर्थात आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहते हैं। इस स्थल के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में किया गया तथा 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल तथा 1961-62 में एस.डी. सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ से लगभग 4000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आहड़ सही होगा। इस प्रश्न की व्याख्या हम देखें तो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता आहड़ सभ्यता है। यह सभ्यता आहड़ बेड़स नदी पर अवस्थित है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर तथा आधट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो ऑप्शन डी सीकर में। ताम्रयुगीन स्थल गणेश्वर सीकर जिले में स्थित है। यह स्थल कांतली नदी के उद्गम पर अवस्थित है। यह ताम्र सभ्यता में प्राचीनतम होने के कारण इसे भारत की ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। इस स्थल के उत्खनन से लगभग 200 ताम्र आयुध तथा ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गणेश सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता का एक प्रमुख तांबे के आयात का प्रमुख केंद्र था। बाघोर सभ्यता किस नदी के किनारे पे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कोठारी नदी के। बाघोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता अवशेष प्राप्त हुए, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पर मानव के पाषाण उपकरण के साथ साथ लौह उपकरण का भी प्रयोग किया गया है। ये लघु पाषाण उपकरणों का घर तथा मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल था।
बेरठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए मत्स्य जनपद की। बेरठ प्राचीन भारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध थी। मत्स्य जनपद में वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र विस्तृत था। ये जनपद चंबल के आसपास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के आस तक विस्तृत था। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, ऑप्शन बी बीकानेर का शिलालेख, ऑप्शन 3 आमेर का शिलालेख, ऑप्शन डी चिरवे का शिलालेख। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। काले पत्थर पर उत्कीर्ण श्रृंगी ऋषि का शिलालेख उदयपुर जिले के एकलिंगजी मंदिर से लगभग 6 मील दूर दक्षिण पूर्व में दक्षिण ऋषि श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर है। इस शिलालेख से भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर को। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, जो राजस्थान के पश्चिम में स्थित राज्य का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के किस शहर को सोनगिरी के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जैसलमेर को। सोननगरी उपनाम से विख्यात जैसलमेर रावल जैसल द्वारा बसाया गया था। यहाँ किले की स्थापना त्रिकोण आकार गुड़ाहेर पहाड़ी पर की गई है। इस कारण से त्रिकुटगढ़ एवं त्रिकुटाचल भी कहते हैं। यह म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेट वेल्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बूंदी को। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियाँ शेखावटी क्षेत्र में है, जबकि बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेट वेल्स बूंदी को कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध बावड़ियाँ: रंगमहल की बावड़ी सूरतगढ़, भिकाजी की बावड़ी अजमेर में, मेड़नी जी की बावड़ी झुंझुनू में है। किस वर्ष राजस्थान में अजमेर शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई? तो ऑप्शन 3 1875 में। मेयो कॉलेज वास्तव में एक स्कूल है जिसकी स्थापना 1875 में मेयो के छठे अर्ल रिचर्ड बोर्के ने की थी। इसके प्रथम प्रिंसिपल कर्नल सर आल्विनर सेंट जॉन थे। इस कॉलेज का ध्येय वाक्य लेट्स 3 बी लाइट है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मानसरोवर झील का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी मानमोरी अभिलेख में। मानमोरी अभिलेख में चित्तौड़ के आसपास मानसरोवर झील तट से कर्नल टोड को प्राप्त हुआ। इससे यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मानसरोवर झील का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए श्री गंगानगर में। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहर श्री गंगानगर जिले के राय सिंह या नगर तहसील के डाबला गांव के से करीब 1 किलोमीटर दूर पर करणी जी नहर के किनारे पर स्थित है। इस स्थान का नाम बूढ़ा जोड़ रखा गया है। शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब बूढ़ा जोहर की नींव सन 1953 में संत फतेह सिंह द्वारा रखी गई। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मधुबन मिले जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें ऑप्शन ए सी डी सही है। अर्थात आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ऑप्शन आहड़वासी धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मधुबाण भी मिले। इस प्रश्न की व्याख्या रूप में हम देखें तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे तथा चावल से परिचित थे। धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मधुबाण मिले जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। ऑप्शन 3 कोठाई नदी पर।
बागौर प्राचीन कालीन सभ्यता स्थल माना जाता है जो भीलवाड़ा के मांडल तहसील के कोठारी नदी तट पर स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण कालीन युगीन संस्कृति संबंध है? ऑप्शन ए सोजत, ऑप्शन बी तनेरी, ऑप्शन 3 तिलवाड़ा, ऑप्शन डी गणेश्वर। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा, जिसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 सही होंगे। व्याख्या देखें तो सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा स्थल वे स्थल हैं जो लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है। मोखरे युग अभिलेख 238 ईस्वी में निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 3 बड़वा से। मोखरे युग अभिलेख 338 ईस्वी बड़वा से प्राप्त हुआ है। बड़वा नामक स्थान राजस्थान के बारां जिले में स्थित है। राजस्थान की बना संस्कृति संबंध है। ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल से। राजस्थान की बना संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। पुरातन स्थल आहार से प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो आहार से ताम्र पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। आहार वर्तमान राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। पुरातत्व स्थल आहार से प्राचीन अवशेष ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए अमलानंद घोष ने। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1922 में की। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बेराट शिलालेख तथा लघु शिलालेख की खोज की गई थी। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन 2 मुगल, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन डी राठौड़। तो ऑप्शन 3 अशोक होगा। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराग जयपुर के आसपास भीमजी की डूंगरी के तल से अशोक के 2 शिलालेख बेराट शिलालेख व लघु शिलालेख की खोज की गई है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? तो ऑप्शन 2 कांतली नदी के। अभिलेख जो प्रत्या शासक कक्कू की आभीरों पर विजय का दावा करता है तो वह है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख वह अभिलेख है जो प्रत्या शासक कक्कू को आभीरों पर विजय का दावा करता है। प्राचीन क्षेत्र व उनके आधुनिक नाम सम्मिलित कीजिए। अंतगोचर, सिरोही, सोनगिरी, प्रतापगढ़, कांठल, जालोर, अबूत, सीकर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा। ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। तो अंतगोचर सीकर को कहते हैं, सोनगिरी जालोर को, कांठल प्रतापगढ़ को, अबूत सिरोही को। किसानों से वसूल की जाने वाली विधि विभिन्न लाख भाग का उल्लेख जिसमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए चिकले ताम्र पत्र से। चिकले ताम्र पत्र से किसानों से की जाने वाली विविध लाख भागों का पता चलता है। इसमें पटेल, सुधार एवं ब्राह्मणों द्वारा खेती की जाने का भी वर्णन है। पाशुपति संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है तो हर्ष पर्वत का शिलालेख से। हर्षनाथ अभिलेख में चौहान का वंश क्रम है उनकी उपलब्धियों का पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अलट द्वारा किया गया है। भीम डूंगरी तथा गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 बेराट सभ्यता से। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बेराट में बिजक पहाड़ी, भीमाजी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों से उत्खनन किया गया। बेराट स्थल की प्रारंभिक सर्वप्रथम खोज 1937 में कैप्टन बर्ड द्वारा किया गया। द्वारी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन 3 कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में गगन नदी के किनारे अवस्थित है। इस स्थल से मुख्य रूप में नगर योजना के 2 टीले, पूर्वी टीला जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य तथा पश्चिमी टीले में दुर्ग हैं। इसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर हैं।
प्राप्त हुए। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? तो ऑप्शन 3 सही होगा, दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा स्थल का पता पुरातात्विक विभाग के निदेशक NS घोष ने वर्ष 1952 में लगाया। 1961 से 1969 के बीच BK थापर व JV जोशी तथा BB लाल के निर्देशन में खुदाई हुई दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 सही होगा, अहाड़ सभ्यता से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख उत्खनन स्थल हैं अहाड़, गिलुंड तथा बाराथल। अहाड़ उदयपुर जिले में स्थित है तथा गिलुंड राजसमंद जिले में स्थित है, जो कि बनास नदी घाटी में स्थित है। इस कारण इस संस्कृति को अहाड़ तथा बनास संस्कृति भी कहा जाता है। संस्कृति एक अन्य स्थल बाल भी उदयपुर जिले में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को किससे समर्पित किया है? तो यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। इनके गुरु ज्ञानचंद्र ने टोड को राजपूत राज्य के इतिहास से संबंधित सामग्री जुटाने में योगदान दिया था। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो ऑप्शन 3 बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में सांबर, शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहान वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है तथा उनकी वंशावली दी गई है। इस शिलालेख के अनुसार चौहान आदि पुरुष वासुदेव छहमन ने 551 में शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण कराया। उसने अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मुखर युग अभिलेख प्राप्त हुए? तो ऑप्शन 2 सही होगा, 3। बड़वा युग अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मणी उत्तरी है। यह अभिलेख मोखरी राजाओं का सबसे पुराना तथा पहला अभिलेख है। यहाँ से 3 युग पर खुदा है। यह युग एक प्रकार का स्तंभ होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल प्रमाणों व हस्तचित्रित तस्वीरों को एल्बम के अध्ययन को संग्रहित स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर संग्रहालय, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, ऑप्शन 3 खेतड़ीमल झुंझुनू, ऑप्शन डी चंदमल जोधपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। इसकी व्याख्या देखें तो इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना बीकानेर में की गई। इस अभिलेखागार में मुगल काल, मध्यकालीन अभिलेख, फरमान, निशान, मंसूर, पट्टा, परवान, रुक्का, भैया, अजिया, खरीता, पानड़ी, तोजी, दीवरी, चौपानिया, पंचक आदि उपलब्ध है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन 2 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रमुख प्रशस्तिकार महेश भट्ट था। यह प्रशस्ति राणा कुंभा की है। इसमें बप्पा से लेकर राणा कुंभा तक भूलों की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इस प्रशस्ति में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथ का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा इसमें महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान रायन तथा राणा रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैलगुरु जैसी उपाधियों का उपाधियों से पुकारा गया है। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, कालीबंगा एवं रंगमहल से। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा एवं रंगमहल आदि से प्राप्त हुए। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन के अवशेष मिलते हैं। रंगमहल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से बसने वाली बस्तियों के 3 बार बसने व उजड़ने के संकेत मिलते, परंतु इन तीनों बस्तियों को मध्यभाग में कोई विशेष अंतर नहीं दिखा देता है। अगला प्रश्न, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है? तो ऑप्शन ए से होगा, अहाड़।
आर्ट सभ्यता से टेराकोटा वसब आकृतियाँ मिलती है जिन्हें बनासियन भूल कहा गया। ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्ट सभ्यता का श्रमत काल 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। सीवी जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन 2 से मध्यमिका। वर्तमान में सीवी जनपद में उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र था। मध्यकालीन मेवाड़ राज्य क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी। यह क्षेत्र मेर जाति के अधिकार में रहता था। यह मेदपाट तथा प्रागवाट भी कहलाता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काली से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 सही होगा, बलाथल। बलाथल ताम्रपाषाण काल का स्थल है। यह उदयपुर जिले का वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यहाँ से तांबे के सिक्के, मुद्रा एवं आभूषण प्राप्त हुए। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे तथा कपड़ा बुनना जानते थे। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों का विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 400 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पूरा पाषाण से। राजस्थान में पूरा पाषाण काल के निम्नलिखित स्थल हैं: विराटनगर जयपुर में, पानगढ़ अलवर में, दर भरतपुर में, डीडवाना नागौर में, इंद्रगढ़ कोटा में। निम्नलिखित में से किसने बलाथल का उत्खनन किया? तो ऑप्शन 4 वी.एन. मिश्रा ने। बलाथल ताम्रपाषाण स्थल का उत्खनन 1993 में वी.एन. मिश्र द्वारा किया गया। इस स्थल से 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग की संस्कृति के बारे में पता चलता है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई है? तो ये ऑप्शन 2 सही होगा, 7। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई। यहाँ से एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, तांबे का बैल, धुते हुए खेत, सड़कें, बस्तियां, गोल कुओं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आसपास अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं। यह पता चलता है कि मस्तिष्क शोधक की बीमारी थी। अगला प्रश्न देखें तो हम राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा, रेड से। रेड ढील नदी के किनारे स्थित है। रेड इसके उत्खनन से यवन सिक्कों के यूनानी शासक अपोलोडोट्स एक खंडित सिक्का मिला है। इसके अलावा यहाँ से उत्खनन से 3075 हाथ मुद्रा या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए तथा 300 मालव जनपद के सिक्के, 600 सेनापति सिक्के, एक अपोलोडोट्स का सिक्का और 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो-सेनियन तन सिक्के प्राप्त हुए हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो ऑप्शन 2 जोधपुरा होगा। लोह युगीन संस्कृति स्थल जोधपुरा साबी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह वर्तमान जयपुर जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1972 से 1975 के बीच हुई। यहाँ से उत्खनन में लोहे के शस्त्र, तीरों के अग्रभाग, किले तथा लोहे गलाने की पट्टियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न, ताम्र युगीन स्थल उज्जैन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। आर्य संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्थल उज्जैन भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से उत्खनन से पुरा सामग्री में वृषण, उज्जैना बुल एवं गाय की मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिन पर सफ़ेद रंग से डिजाइन बनाई गई है। यहाँ से नारकेलियन, फियास तथा पत्थर के मनके, शंख तथा ताम्र की चूड़ियाँ तथा अन्य आभूषण मिले हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन डी, बागोर से। बागोर स्थल वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ मानव ने पाषाण के उपकरण के साथ साथ लोहे उपकरणों का भी प्रयोग किया। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों, हथौड़े, सोपन की गोलियाँ, छपनी, गोल सिलाई छेद वाले पत्थर एवं एक कंकाल पर ईंटों की दीवारों से जो समाधि
गोतक है। यहाँ से तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, नगरीय सभ्यता से संबंध में असत्य कथन छाटिए। ऑप्शन ए, नगरीय सभ्यता की खोज 1972 में कार्लाइल द्वारा की गई। ऑप्शन 2, नगरीय सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन 3, सभ्यता में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। ऑप्शन 4, नगरीय सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 गलत होगा। नगरीय सभ्यता की खोज 1972 में कार्लाइल द्वारा की गई। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित सभ्यता स्थल है। यहाँ से आहत एवं सीवी जनपद के सिक्के मिले, परंतु यहाँ पे मौर्यकालीन अवशेष के स्थान पर गुप्त युगीन अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं? तो ऑप्शन 3, जोधपुरा सभ्यता से। जयपुर जिले में साबी नदी के तट पर जोधपुरा ग्राम में उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में यहाँ से लोहे के शस्त्र और लोहे के बने तीरों के अग्रभाग, लोहे की किले, कुबड़ बैल की आकृतियाँ, पत्थर के मनके तथा लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न देखें तो गणेश सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। यह सीकर जिले में अवस्थित है। इसे भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना गया है। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरण में 90% तांबा होता था। यह कांतली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन 3 असत्य होगा। गणेश सभ्यता से प्राप्त ताम्र उपकरणों एवं पात्रों में 90% तांबा होता है, न कि 90%। रेड सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह टोंक जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1938 में KN पुरी द्वारा करवाया गया। ऑप्शन 3, इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था। ऑप्शन 4, यहाँ से 3री सदी के ईसा पूर्व से 2री सदी के ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो गया, यानी अर्थात चारों ऑप्शन सही है। रेड सभ्यता टोंक जिले के निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ पर 1938 में KN पुरी द्वारा उत्खनन किया गया। यहाँ से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें मौर्य एवं शुंग कालीन माना गया है। लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। अगले प्रश्न देखें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कोड की सहायता से उत्तर सही का चयन कीजिए। एक तरफ है सभ्यता, दूसरी तरफ है जिला। रेड गंगानगर, नलियासर सभ्यता झुंझुनू, सुनारी सभ्यता जयपुर, बरो सभ्यता टोंक। यहाँ पे ऑप्शन 200 सही होगा। एक रेड तो है टोंक में, नलियागिर है जयपुर में, सुनारी है झुंझुनू में और बरोर है गंगानगर में। तो अर्थात रेड सभ्यता टोंक जिले से संबंधित, नलियासर जयपुर से संबंधित, सुनारी झुंझुनू से, बरोर गंगानगर से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सभ्यता वही दूसरी तरफ है जिला। सुनारी सभ्यता एक तरफ है नदी, एक सुनारी सभ्यता कांतली नदी से, गिलोन सभ्यता बनास नदी से, कालीबंगा सभ्यता गंगा से, आहट सभ्यता वेडिस नदी से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात चारों ऑप्शन सही है। तो सुनारी सभ्यता कांतली नदी पर है, गिलोन सभ्यता बनास नदी पर है, कालीबंगा गंगा नदी पर, आहट सभ्यता वेडिस नदी पर। वही आगे बढ़े तो हमारा 75वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में नगरीय सभ्यता को के आसपास स्थित नगरी को पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित माध्यमी का नाम माना जाता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त ने, अमीरठ के चंद्रशेखर एवं चेतावनी चुंगटियम के रचयिता केसर सिंह बारठ हैं। रंगमहल सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इसका उत्खनन श्रीमती नारडी के निर्देशन में हुआ। यहाँ से प्राप्त पात्रों पर मानव तथा पशु आकृति चित्र है। ऑप्शन सी, यह सभ्यता कुषाण कालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। उपयुक्त सभी सही, अर्थात चारों ऑप्शन सही है।
जिले में स्थित रंगमल सभ्यता का उत्खनन स्वीडन के पुरातात्विक श्रीमती नारेड के निर्देशन में हुआ। यहाँ से प्राप्त पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियों का चित्र थे। यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के व मिट्टी के मोहरें प्राप्त हुई है। इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। अगले प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध लोह युग काल से नहीं है? तो ऑप्शन 4 गणेश्वर सभ्यता सिकत जिले से। राजस्थान में नोह, भरतपुर में, जोधपुर, जयपुर में तथा सोनारी, झुंझुनू आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार एवं उपकरण मिले हैं, परंतु गणेश सभ्यता से ताम्रकालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा पूरा मध्य काल वह स्थल जहाँ पर उत्खनन से किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। तो ऑप्शन 3 चंद्रावती। राजस्थान के माउंट आबू के तलहटी में आबू रोड के निकट पूरा मध्य काल का महत्वपूर्ण स्थल चंद्रावती है, जहाँ पर उत्खनन से किले एवं अवशेष एवं अन्य अनाज संग्रह के कोठारी मिले हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।